तो ही चल रही है। मैया हमारी परिस्थिति जी को जहां खींचे थे वहीं बोले बैठ जाओ अभी रुको। बैठना पड़े। आज करदम जी ने बोला बोले ये मेरे अनुरूप हैं, मैं विवाह कर सकता हूं। देवहूति ने वचन दे दिया बोले आपको एक पुत्र प्राप्त हो जाए, अपने गृहस्थाश्रम को त्याग कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा आज अपनी कन्या को करदम जी के पास उनके हाथ में हाथ देकर पाणी ग्रहण संस्कार करा के और अपने राज्य को चले गए। करदम जी ने जैसे ही अपनी कुटिया में लेके आए देवहूति को, देवहूति जी ने देखा बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है, लेकिन उस झोंपड़ी में जैसे ही देखा तो कहीं चूहे के बोले हैं कहूं घोंसले लगे हुए। बोले महाराज आपका स्थान कहाँ है? बोले वो 1.5 बाई 1.5 फुट का जो आसन बिछा है ना वो यही मेरा स्थान है। और करदम जी कह रहे बोले देवी ये कुटिया को अपना सब मानते, बोले ये भी इसमें रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, आप इस कुटिया को झाड़ी बुहारू लगाओ, मैं तब तक संध्या वंदन करके आता हूँ। अब इनकी तो ऐसी तपस्या में लीन हुए, ब्रह्म रंध्र में श्वास खींच ली, अब सुध बुध भूल गए, कुछ याद नहीं। लेकिन देवहूति इनकी सेवा करती, शुश्रूषा करती और उन्हीं के पास बैठ के भगवान का चिंतन करती। बोले देखो तो सही मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे कितने तपस्वी पति प्राप्त हुए हैं। और आजकल की कोई कन्या होती तो अगर पति से कोई झगड़ा हो जाए या पति कहीं चला जाए तो वो पहले बोले सुनो, बोले तुम अगर नौकरी को बाहर जा रही तो मैं अपने माता पिता के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन देवहूति नहीं गई। कहते हैं 40 वर्ष बाद इनकी समाधि खुली तो आज जैसी उनको देखा तो झुर्रियां पड़ गई देवहूति के चेहरे पे। पूछा बोले देवी आप कौन? बोले याद करो महाराज आज से 40 वर्ष पूर्व मेरे पिता मनु महाराज आपको एक कन्या का हाथ देके गए थे, वो कन्या मैं ही हूं। करदम जी ने कहा बोले देवी बोले आप अपने पिता के यहाँ नहीं गए? देवहूति कह रहे बोले पिता का तो सब कुछ उसी दिन त्याग कर दिया था जिस दिन मेरे पिता आपको पाणी ग्रहण संस्कार करके गए थे, हाथ दे के गए थे। और बेटी का सर्वस्व पति के यही होता है। जिस दिन से कन्यादान हो जाए फिर तो उसका बस जो है सर्वस्व, क्योंकि डोली जाती है अंदर पति के यहाँ, वहां से निकलती है तो अर्थी आती है वहां की कन्या का, तो असली घर पति का घर ही होता है। आज करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवी आपने मन जीत लिया, लेकिन तुम भी क्या समझोगी? बोले किसी संत के यहाँ किसी ऋषि के यहाँ आई हो। बोले ये तपस्या का प्रभाव क्या होता है? आज इन्होंने तुरंत अपने तपस्या के योग से प्रभाव से एक सरोवर का निर्माण किया और उस सरोवर में इनसे कहा बोले देवी आप स्नान करो। जैसे ही स्नान के लिए प्रवेश करना चाहा, लेकिन इन्होंने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले मैं अकेली क्या करूंगी। दोनों ने जैसे डुबकी लगाई तो तुरंत दोनों नवयौवना बन गए। और आज ऋषि ने एक अपने तपस्या के प्रभाव से एक विमान का निर्माण किया, इसका नाम है कामक विमान। और हमारे शास्त्रों में सारी चीज पहले से विद्यमान है। आज लोग कहते हैं बोले वैज्ञानिकों ने ये तरक्की कर ली, यहां से वहां पहुंच गए, लेकिन वैज्ञानिक जो भी तर्क देते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं। आज के विमान फिर भी पेट्रोल डीजल से उड़ेंगे, लेकिन पहले के विमान ऐसा था, ऐसे विमान का निर्माण किया कि इसमें कोई निर्धारित नहीं है, 2 बैठे तो 2 जितना हो जाए, 1000 बैठे तो 1000 जितना हो जाए। बोले जो इच्छा करो और जहां जैसी इच्छा करो वही बढ़ जाता है, कामना के अनुसार चलने वाला विमान। और उस विमान में हजारों दास दासियां, जो सुख देवहूति ने अपने पिता राजा के यहाँ नहीं देखा, वो आज देवर्षि के यहाँ, ऋषि के यहाँ उसकी अनुभूति कर रहे हैं। अब जैसे ही विचार किया, आज घूमते घूमते इनको काफी समय हो गया, बेटा तो हुआ नहीं लेकिन कन्या हो गई 9। करदम जी कहने बोले बताओ मैंने वचन लिया था भगवान से कि जब मेरे यहाँ
पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। और नव कन्या को भेज दिया। तो आज जैसे कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे यज्ञ 9 तो कन्फर्म, और बेटी हमेशा भाग्यशाली को प्राप्त होती है। जिसमें बेटी को पालने की सामर्थ्य होती है, उसी को कन्या प्राप्त होती है। आज करदम जी कह रहे हैं, बोले मेरे 9 यज्ञ तो कन्फर्म है, लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले आपने वचन दिया था, बोले आप आते क्यों नहीं हो, देर क्यों लगा रहे हो। अब 10 में मेरे भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर आते हैं। बोले कपिल देव भगवान की। जैसे ही कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, कपिल देव पधारे। करदम जी ने कहा, बोले देवी, बोले ये साक्षात भगवान है। और अब मैंने जैसा कि आपको संकल्प लिया था, वचन दिया था, बोले जैसे ही पुत्र हो जाएगा मैं घर त्याग दूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और करदम जी की जो 9 कन्याएं होती, वो महाराज अच्छे ऋषियों को भी आएगी। बोले इनके कहते, बोले मरीचि, अत्रि, मरीचि को कला दी, अत्रि को अनुसुईया दी, अंगिरा को श्रद्धा दी, पुलस्त को हविर्भू दी, और पुलह को अनुसुईया अनुरूप गति दी, और क्रतु को क्रिया दी, भृगु को ख्याति दी, वशिष्ठ को अरुंधति दी, अथर्वा को शांति दी। और इन सबके सुंदर सुंदर विवाह हुए और सुंदर सुंदर पुत्र हुए। कहते मरीचि और कला के द्वारा कश्यप और पूर्णिमा हुए, और अत्रि मुनि के अनुसुईया के द्वारा दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा हुए। अंगिरा और श्रद्धा के बोले कहते महाराज इनके जीवनी में वाली और अनुमति और ये कन्या भी हुई। और पुलस्त और हविर्भू को माले अगस्त और विष्णु पर्व हुए। ऐसे इनों को अलग अलग ऋषियों को सबको संतान हुई। आज देवहूति ने सोचा, कहते हैं बोले बहती हुई गंगा में अगर कोई स्नान न करे, आचमन न करे, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। साक्षात भगवान मेरे पास पधारे हुए, मेरे घर पधारे हुए हैं, बोले इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। देवहूति ने कपिल देव को आज एक उच्च आसन प्रदान किया और उस आसन पर विराजमान किया। जैसे आसन प्रदान किया और आसन प्रदान करने के बाद पूजन किया, आज एक माँ अपने पुत्र से ज्ञान लेने के लिए बैठी हुई है। और हम लोग जीवन पर्यंत यही सोचते रहते हैं, बोले हमें अपने से बड़े को गुरु बनाना चाहिए। ज्यादातर क्षेत्र में यही रहता है, बोले कोई गुरु मिले तो ऐसा हो जो अपने से अवस्था में, अपने से उम्र में बड़ा हो। आज यहाँ प्रथम माँ ने अपने बच्चे को गुरु बनाया। अच्छी शिक्षा जहां से प्राप्त हो जाए। और हाँ, गुरु की चर्चा चल रही तो मुझे याद आया कि जिन लोगों को, जिन भक्तों को दीक्षा लेनी है, पूज्य महाराज श्री कुटिया में विराजमान है। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, और वो तो हमेशा मनाही करते रहते हैं। बोले नहीं जाइए, बैठिए, कथा सुनिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन अपने नजदीक से हटाते रहते हैं। लेकिन अच्छे भक्त की पहचान वही है कि चरण पकड़ ले, बोले महाराज आशीर्वाद लेके या कंठी लेके खड़े हो अगर जरूरत है तो। और कहते हैं बोले गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। विरंची कहते ब्रह्मा को, शंकर जी भी अगर ब्रह्मा जी भी गुरु नहीं बनाते तो उनकी भी गति नहीं है। हमको दान पुण्य सब करने का जब भी सौभाग्य प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन में सदगुरु बनाए। आज कपिल देव जी विराजमान किया और देवहूति जी कह रहे हैं, बोले बेटा आप मुझे कुछ बताओ। बोले माँ, बोले इसी उल्टी गंगा को आप क्यों बहा रही हो। आज देवहूति ने कह दिया, बोले ये उल्टी गंगा नहीं है, बोले आप तो परम प्रताप जगदीश्वर हो, लेकिन ये बहाना करके आए हो, तुम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभावयमानेन न प्रपन्नान्त तमः प्रभो।
बोले हे प्रभु, यह संसार, यह प्रसंग, ये बड़ा अंधकारमय बना हुआ है और आप इस अंधकार से निकलने का कोई रास्ता हमको प्रशस्त कराओ ना, बताओ ना। वहां कपिल की, भगवान की सब बहनें बैठे हुए हैं, सब ऋषि बैठे हुए हैं, सब विचार कर रहे हैं, बोले कुछ तो मिलेगा यहां से सुनने के लिए। अब कपिल देव भगवान कहते हैं, बोले मेरा प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन बोले अपने इंद्रियों को, मन को बस में करे व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है। कपिल देव जी ने बताया, बोले मन को बस में तो हम तभी कर सकते हैं जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, जैसे कि प्रातः काल में आपको बताया। और जीवन में अगर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, एकाग्रता हमारे मन में तभी आएगी जब हम दत्त चित्त होकर किसी चीज को सुनेंगे। और इधर उधर मन भटक जाता है तो वहीं कहीं न कहीं बिखराव हो जाता है। आज दूसरा प्रश्न किया था माँ ने, बोले बंधन किसका होता है? बोले बंधन शरीर का है या आत्मा का है? बंधन आखिर है किसका? बोले बंधन और किसी का नहीं है, बोले बंधन तो केवल मन का है। बोले आत्मा तो अजर अमर अविनाशी चिन्मय है, बोले न कभी मरती है, न जरती है, न सूखती है, न गलती है, कुछ इसका होने वाला नहीं है। आत्मा तो ऐसे मानो, बोले एक वस्त्र हमने पुराना निकाल दिया और नया धारण कर लिया, उसी तरीके से इस शरीर को छोड़ा दूसरे में प्रवेश कर गए। बोले बंधन तो केवल मन का है। कपिल देव भगवान कहते, बोले माँ, बोले स्वयं ज्ञानी हो आप, स्वयं विदुषी हो, सब कुछ जानती हो, बोले मुझे क्यों पूछ रही हो? बोले आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती। बोले तो इन विषयों को त्यागें कैसे? इस त्याग का लक्षण बताइए, त्याग कैसे त्याग कर पाएंगे? बोले ये त्यागने का व्यवस्था है, बोले परमात्मा से कोई संबंध बना लो। जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हजारों लोग आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन हमें जो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, उसी से कहते हैं, बोले बताओ तुम कल हमारे दरवाजे के सामने से निकल गए, लेकिन इतनी भी फुर्सत नहीं मिली, बोले जरा सी देर बैठकर पानी पी लेते या राम राम करके चले जाते या अमुक कार्य है फिर मिलेंगे, ये इतना कह के चले जाते। बोले क्यों? बोले हम उनको जानते हैं इसलिए। तो बोले पहले परमात्मा को जाने, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तुलसी बाबा ने लिख दिया है, वो अगर जान लेंगे तभी तो प्रेम होगा। और जानने के बाद धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ता है। इसी तरीके से परमात्मा से पहले संबंध बनाओ। बोले मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। और जब धीरे धीरे जब संबंध बन जाएगा, चाहे भाई बनाओ, चाहे पिता बनाओ, चाहे पुत्र बनाओ। और मीरा ने तो अपना पति बना लिया। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अपना कोई संबंध तो जोड़ो परमात्मा से। माँ बोले एक संबंध बनाना चाहिए। और भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। भगवान से एक बार कोई संबंध बना ले, वो संबंध को बड़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं। और कहते हैं, बोले महाराज भगवान की धीरे 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 जब ध्यान करें तो हाशम हरेर वनिता, बोले हंसती हुई मूर्ति का पूरे खिले हुए चेहरे का दर्शन करें। बोले क्यों? बोले भगवान इसलिए करें, बोले भगवान ने कभी इतनी बड़ी आपत्ति आई, इतनी बड़ी विपत्ति आई, कभी भी ऐसे करके हाथ कर पे नहीं बैठे। बोले कहीं चिंतन की मुद्रा में हो भगवान, मानो बताना चाहते हो। बोले कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, कितनी भी बड़ी आपत्ति आए, लेकिन आप कभी टेंशन मत करना, चिंता मत करना, हमेशा चिंतन करना। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? बोले चिंतन तो भूल जाते हैं, लेकिन चिंता में लगे रहते हैं। बोले कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोले हम नहीं कर पाएंगे। अरे एक बार उस पर समर्पित होके तो देखो। भगवान कहते हैं,
बोले जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60। एक पग चल के तो आए, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाठ। बोले तुम एक पग चलोगे परमात्मा के प्रति तो परमात्मा 60 पग आपको आगे आकर लेने को तैयार है। और तुम अगर काठ की तरह कर रहे हो तो वो लोहे की लाठ की तरह खड़ा हुआ है। जो छप्पड़ फाड़ के दे सकता है तो वो लेंटर तोड़ के ले भी सकता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, बोले जो अच्छा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जो बुरा किया बोले परमात्मा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज माँ को वही बता रहे हैं। माँ ने कहा बोले बेटा एक बात बताओ, चलो जीव अपना अच्छा करता है बुरा करता है, लेकिन जब गर्भ में जाता है तब तो सुखी रहता होगा। तो आज कपिल जी कह रहे हैं बोले माँ बोले गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ में तो इतना कष्ट जो होता है जीव को इतना कभी ना हुआ है ना होगा। माँ कह रहे बोले क्यों? बोले पता नहीं। बोले पता नहीं। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो माँ तीखा खा ले, मीठा खा ले, फीका खा ले तो बड़ा कष्ट होता है और पड़ा रहता है। और जैसे ही कहते हैं अब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, बढ़ता है, समय आता है तो अब ये विचार जीव करता है पूरा। तीसरे महीने में इसके चिन्ह बन जाते हैं, पुरुष है या स्त्री। और 7वें महीने में इसको अपना पूरा कर्म याद आता है। बोले मैंने क्या किया था, अब भगवान को याद कहता है, चिंतन करता है। बोले प्रभु बोले एक बार यहां से निकाल दो, फिर मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि बस भजन ही करूंगा और दुनिया में करना कुछ नहीं है। अब भजन के बाद बार बार चिंतन करता है। लेकिन जैसे ही 9वें महीने प्रसव का वेग आता है और इसका जन्म होता है और जन्म लेते ही फिर उसी माया में लिपट जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। भूमि पे जैसे ही आता है और जैसे आकाश से जो बूंद गिरती है और इसी मिट्टी में मिलने के बाद फिर वहीं मिल जाती है। उसी तरीके से जैसे ही जन्म लिया फिर उसी माया में लिपट जाता है। माँ गर्भ में तो वचन दे के आया था, बोले मैं भजन करूंगा, और यहाँ आके उलझ गया। बोले किसमें? बोले ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मामा है, फूफा है, जीजा है, साला है, नाना बंधनों में आके बंध जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बोले तस्योपशन्नमभितम जगद्विच्छेदानः। बोले एक दूसरे में हिलगा हुआ है। कपिल ने क्या बोले माता अब वहां तो वहां, लेकिन इसको बाहर भी सुख नहीं है। जैसे ही जन्म लिया अब तो माँ कह रही है बोले बेटा गर्भ में कष्ट था, गर्भ में वचन दिया भगवान ने, उसको बाहर प्रकट कर दिया, लेकिन अब तो सुखी होगा। बोले अब भी सुखी नहीं है। जन्म लेके जैसे ही आया अब माँ ने पालने में डाल दिया। अब कहीं खटमल खा रहे हैं तो कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, रो रहा है पड़ा पड़ा। माँ ने समझा बोले आज भूखा रो रहा है तो माँ उसको दूध पिला रही है, लेकिन रो रहा है बोले पेट में दर्द हो रहा है। माँ सोच रही बोले सुबह से मैंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, तो दूध पिलाने लगी। अब इसको अपच हो रही है, माँ पिला रही है फिर भी रो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है अब इसको भूख लगी है, लेकिन माँ सोच रही है बोले कहीं ऐसा भूख से रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन माँ सोच रही है बोले कल इसके पेट में दर्द था तो आज हींग रख रही है उसकी टूंडी पड़ी, बोले कहीं अपच ना हो जाए तो उसको ये सही हो जाएगा। लेकिन माँ कभी इसको फिर भी शांति नहीं मिलती। तो
तो माने बहुत कपिल देव जी ने समझाया, बोले माँ ये तो संसार है, ये दुखालय। जब विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, औषधालय में औषधि प्राप्त होती है, न्यायालय में न्याय प्राप्त होता है, बोले तो ये दुखालय है। ये संसार क्या है? दुखालय, दुखों का घर। एक दुख आता है, दूसरा दुख जाता नहीं है, तब तक तीसरा आ जाता है। संसार के लोगों से आशा न किया करना है। हम एक दूसरे से आशा लगा के बैठ जाते हैं। और माता ने बहुत कुछ सीखा। बोले तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। बोले नहीं, बोले जीव को ऐसा कर्म करना चाहिए, ना मरना, अवश्य एक ही बार में तर जाए, मुक्त हो जाए। बोले तो भक्ति क्या है? मानो नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया हो कपिल देव। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 8 प्रकार का अष्टांग योग का वर्णन किया है कपिल देव जी ने। और अष्टांग योग का वर्णन जैसे मां ने श्रवण किया, बोले तो सबसे पहले भक्ति क्या है? बोले भक्ति का भाव होता है समर्पण से, और अंत होता है विश्वास से। पहले विश्वास हो, समर्पण हो, तो ये भक्ति के संबंध हैं। संबंध जैसे जब जुड़ जाएगा, और भाव कहते हैं, बोले भाव को भाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिशो। बोले भगवान को भाव से भजो या कुभाव से भजो, लेकिन वो तो उनका काम है मंगल करना। और जो काम भगवान का है वही काम स्वयं किसान का है। जिस तरीके से भगवान कभी किसी का कुछ नहीं देखते, इसी तरीके से किसान जिस समय बीज बोता है उस समय ये देखता है कि उल्टा जा रहा है, कि सीधा जा रहा है, कि टेढ़ा जा रहा है, कि लंबा जा रहा है। उसका काम है बीज बोना। अब कैसे उपजेगा, कहां से निकलेगा, वो किसान बस उस पर छोड़ देता है। सेम जो किसान करता है वही परमात्मा करता है। बस जीव पुकारे तो सही, एक बार बुलाए तो सही। माता देवहूति कपिल देव के मुझसे ये सब सुनकर गदगद हो गई। बेटा, बोले आपने बहुत कुछ सिखा दिया। और कहते हैं भक्ति की 10वीं जो स्थिति है वो है महाराज, परिस्थिति स्थिति में जो पहुंच जाते हैं। आज माँ तो नवदा भक्ति से ऊपर जैसे इस पूरी भक्ति का प्रकरण सुना और गदगद हो गई। कहने लगे बेटा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहते हैं बोले देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बनकर वहां से बहती तो हो गई। आगे जाकर के कपिल देव जी गंगा सागर में निवास करने लगे। और गंगा सागर का तो महत्व अलग ही है महाराज। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार जीवन में अवश्य करना चाहिए। और हमारे लोग बड़े बुजुर्ग कहीं जाएं या ना जाएं गंगा सागर के लिए अवश्य जाते हैं। गए होंगे यहाँ से भी बहुत से लोग। कौन कौन कितने लोग गए हैं? जय हो। अकेले तुम यहीं रह गए? यहीं लटक दे रहे। चलो कोई बात नहीं, जाहू में आनंद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा शहर जो जनवरी में मकर संक्रांति को मेला बहुत बड़ा लगता है। आज भी कभी मौका लगे तो जाना चाहिए अवश्य। कहते बोले माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का नाम जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। कहते आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और कहते बोले इनके भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। कौन नहीं जानता माता सती को, जो भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। परीक्षित कह रहे हैं बोले महाराज हमने ऐसा सुना है कि भोलेनाथ और दक्ष में दोनों में विवाद हो गया। बोले ससुर और दामाद में विवाद किस चीज का, किस कारण हुआ? तो यहां मानो
भगवान भोलेनाथ तो बड़े भूत भावन है। और सती चरित्र बड़ा दिव्य है। और ये हम सबको यही सिखाता है, माताओं को इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। ये पातिव्रत धर्म हम सबको बहुत आगे बताना चाहता है, बहुत आगे पहुंचाना चाहता है, बहुत आगे सिखाना चाहता है। जो भी कार्य करें आप लोग शांति से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चर्चा ना करते हुए आप उस पर ध्यान ही मत दो, कौन क्या कर रहा है। आप तो केवल इधर ध्यान देखो, हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हैं? राधे 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 राधे। और धीरे बोलिए, राधे 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 राधे। अच्छा एक बार आप मत बोलना, हमारे बाबा लोग बोलेंगे देखो कैसे बोला जाता है राधे राधे। राधे 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 राधे। देखियो तुम्हारी संख्या में उनकी संख्या में बहुत अंतर है? एक बार मिलके बोली, वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो भूत भावन है। और सती चरित्र एक बार हुआ ये कि दक्ष को बड़ा एक पद प्राप्त हुआ। उस पद की अध्यक्षता करते हुए एक सभी लोग इकट्ठे हुए, उसमें भगवान भोलेनाथ भी गए। खुशी होती है बोले कोई चीज है, लेकिन भोलेनाथ हमेशा अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं, भजन करते रहते हैं, माला चलती रहती है, चिंतन करते रहते हैं। दक्ष को आने में कुछ देरी थी, तब तक उन्होंने सोचा बोले चलो मैं 2-4 माला कर लेता हूं। नेत्र बंद किए और माला में लीन हो गए। लेकिन दक्ष का जैसी सभा में आगमन हुआ, सबने खड़े होकर स्वागत किया और भगवान भोलेनाथ अपनी माला में लीन थे, माला कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। लेकिन अब जब ऐसे जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं बोले हमारे स्वागत में स्वागत किसने किया इस पे ध्यान नहीं, किसने स्वागत नहीं किया, किसने माला नहीं पहनाई, किसने फेंटा नहीं पहनाया, किसने हमें राम राम नहीं किया, उस पे ध्यान ज्यादा रहता है। अब इसने देखा बोले सब ब्रह्मा जी खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, और ये शंकर बताओ इसको तो मैंने अपनी बेटी दी और इसकी इतनी हिम्मत, और ये हमारे सामने खड़ा होने सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। और भोलेनाथ को कुछ पता ही नहीं कब आए कब गए, बोलो तो अपने चिंतन में लीन है। लेकिन जब आपस में बात हुई तो बात धीरे धीरे उनके गण शंकर भगवान के थे, उनको पता चला। भोलेनाथ से कहा बोले प्रभु, बोले यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। बोले तो कोई बात नहीं, जहां पे गड़बड़ है वहां से निकल चलो। जैसे निकले महाराज तो कहते हैं अब भगवान भोलेनाथ आशीष कैलाश पे आए और तपस्या में लीन। लेकिन सती जी को उन्होंने आकर के कुछ नहीं बताया, बोले घर पे तुम्हारे पिता के साथ हमारी अनुमन हो गई, और घर में अगर शांति रखनी है तो ये होना चाहिए विचार के अगर कुछ कोई कहानी सुनी हुई तो किसी ने कहा किसी ने सुन लिया तो शांति बनी रहेगी। लेकिन आज जैसे ही अब वो बात दक्ष को ज्यादा नहीं टिकी। बोले बताओ, तो आज दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बोले इस शंकर को मैं सबसे पहले अपने वहां से बाइकआउट करूंगा, मैं भाग नहीं दूंगा, यज्ञ में भाग नहीं दूंगा कहीं भी। अब सभी देवताओं को बुलाया और सभी को जैसे ही बुलाया अब सब यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जितनी जिनकी बहनें थी सती की, सब आकाश मार्ग से उड़ उड़ के जा रही हैं, विमानों में बैठ बैठ के अपने में। लेकिन अब सती ने देखा बोले ये विमान जा कर रहे हैं, तो एक ने कह दिया बोले सुनो, बोले क्या आप नहीं जा रहे, आपको नहीं बुलाया? बोले कहाँ? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। अब सती जी के मन में हो गया, बोले देखो तो सही, बोले पिता ने बताओ पहली बार ऐसी कोई बात हुई है
जो मुझे बुलाया नहीं, मुझे पत्र नहीं भेजा, फिर दोबारा सोचती हैं बोले यहाँ भी चली आ रही हैं। और आते कहते हैं बोले सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ को इतनी खुशी हुई, बोले मेरी एक ही बेटी जो रह रही थी, लेकिन वो आ गई, वो माँ बड़े अंक में भर के मिली। लेकिन बहनों ने जैसे ही देखा सती को, कह दिया बोले देखो तो सही, बिना बुलाए चली आई, नहीं कोई कार्ड नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई बुलावा नहीं। और होता है बहनों, एक के यहाँ भाई लेने पहुंच जाए, दूसरे के यहाँ फोन भी करे थे तो कहता बोले देख मेरे यहाँ तो लेने आया था, मैं फोन से नहीं जाती, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। हाँ? सत्य बात है। हाँ बहन जी कह रही है नीचे, हाँ सत्य बात है। बोले मैं फोन से नहीं आने वाली। पता है हमें, जब ही तो बोल रहे हैं, बताने से कुछ थोड़ी होगा। तो ये होता है। और एक अधिकार भी है भाई पे, बहन अधिकार से कहती है मुझे लेने आना पड़ेगा, और भाई जाता है और जाना चाहिए। और इस समय भी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? ये समय है, इससे बड़ा यज्ञ जीवन में और कोई यज्ञ नहीं है। आज भोलेनाथ ने कहा बोले जाइए, भेज दिया, वहां पहुंची, सब मिल रही है, खुशी हो रही है। लेकिन दक्ष ने सती को यह भी नहीं पूछा आप कब आई, कैसी आई। अगर सामने एक बार पड़ी में तो मुंह मोड़ के चले गए। अब सती को बड़ा कष्ट हुआ, बोले आज भोलेनाथ ने मुझे एक बार के कहने से इसीलिए मना कर रहे थे, बोले मेरे पिता में मुझे लगता है और मेरे स्वामी में कोई द्वेष हुआ है। अब सती ने जैसे ही कहा पिता से बात करना चाहें, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अब तो जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां देखा बोले सब लोग विराजमान है, सबका भाग रखा है, लेकिन देखा न शंभु कते कर भागा। सती ने भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं देखा तो बड़ी विचलित हो गई, बोले देखो तो सही। लेकिन आज वे विचार कर रही हैं, बोले मैं अब इस शरीर से दोबारा भोलेनाथ से नहीं मिलूंगी। और दोबारा मिलूं तो मिलूं कैसे बताओ? वो हमेशा मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते थे, कभी मेरा नाम नहीं लिया, और उसी दक्ष ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, और मैं उनके सामने जाऊंगी तो कैसे सामना करूंगी उनका। तुरंत योगाग्नि को प्रकट किया और उसने अपने शरीर को भस्म कर लिया। अब तो जैसे ही सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया, वहां तो बस भगदड़ मच गई, बोले इस यज्ञ में अब विघ्न आने वाला है। आपस में शापा शेपी हुई, सब लोग कुछ हंस रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ खा रहे थे, सबको नंदी आदि ने श्राप दिया। इधर नारद जी ने तुरंत सूचना दे दी, सूचना मंत्री है, भोलेनाथ को। बोले क्या? बोले प्रभु, बोले आप समाधि में लीन है वहां सती। जैसे सुना बोले क्या हुआ सती को? बोले सती ने तो योगाग्नि में जल करके अपने शरीर का विलीन कर दिया। और भोलेनाथ ने जैसे सुना वो हो क्रोध में जल गए, अपनी जटा को उखाड़ा, तुरंत वहां से वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र के साथ सुनो, बोले जाओ दक्ष के यज्ञ में जिसने जैसी आहुति दी है, जिसने जैसी सेवा की है, उसको वैसा फल दे के आओ। अब वीरभद्र चला जा रहा है विकराल स्वरूप धारण करके। जैसे यज्ञ में गए, बोले सबको पकड़ा और धीरे धीरे पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया, कुंडों को तोड़ दिया। अब तो कहते हैं जिस यज्ञ का विध्वंस हो जाए, अब दक्ष को पकड़ा और मारना चाहते हैं, लेकिन जब यज्ञ में किसी को बिठाया जाता है तो कलावा बांध के बिठाया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, बोले जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाए, लेकिन मरता नहीं है। आज इसको ऐंठा और एक साथ आहुति दे, बोले दक्षाय स्वाहा। अब तो हाहाकार मच गया। अब जैसे ही हाहाकार मचा, बड़े हो उधर बार बार सोच रहे हैं
अब तो जहां यज्ञ विध्वंस हो जाए वहां देवताओं को भी बड़ा कष्ट होता है। सभी देवता इकट्ठे हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले प्रभु, बोले कैसे भी इस यज्ञ को पूर्ण कराओ, नहीं तो ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ, जैसे ब्रह्मा आदि नारायण ने सबने प्रार्थना की, बोले आप ही इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हैं। बोले क्या करूं? बोले आप किसी तरीके से शांत हो, प्रसन्न हो, इस यज्ञ को पूर्ण करें। अब ऐसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ ने कहा, बोले ठीक है करते हैं, लेकिन अब यज्ञ पूर्ण करें तो करें कहां से? यजमान होता हो ना, पूर्णाहुति किससे कराएं? तो आज पहली सर्जरी यहां भोलेनाथ ने किया, दक्ष के बकरे का सर लगा दिया। और बकरे का ही क्यों लगाया? बोले दक्ष हमेशा मैं करता था, तो मैं बकरा भी मैं करता। बोले जो अहम में डटा हो, तो आज बकरे का सर लगाया और यज्ञ को पूर्ण कराया। बोले यज्ञनारायण भगवान की जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, सभी देवताओं को, अब वहां भृगु आदि थे, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी। उन सबको कहा, वो कह रहे महाराज हम खाएंगे कैसे? बोले तुम सरो ये सत्तू खाओ। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके कहीं दाढ़ी यहाँ होती, कहीं एक दो बाल यहाँ, वो भृगुवंशी कहलाते। तो आज यज्ञ को पूर्ण कराया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और आगे कहते हैं यह तो आकुति, देवती और प्रसूति के ये तीन कन्याएं थी। बोले कहते हैं, बोले इन्हीं के वंश में स्वयंभू मनु की तीन कन्याएं, इनके वंश में कुछ हुआ। बोले स्वयंभू मनु के तीन बेटियों के बाद दो पुत्र भी थे। बोले एक था प्रियव्रत और एक था उत्तानपाद। और प्रियव्रत माने अच्छा, और उत्तानपाद उदगतः पाना, ईश्वर उत्तानपाद जो ऊपर को पैर किए हुए है वही तो। वन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधे। वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
राधा श्री 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 राधा जय जय श्री राधे। कहते हैं हम लोग उत्तान पाद की नारी थी सुनीति, और सुनीति के इनके गर्भ से हुए ध्रुव। ध्रुव ने अवतार लिया और ये ध्रुव भगवान के बड़े लाडले भक्त हुए। अब राजा ने कहा बोले प्रभु आपने ये सुनाया, बोले ध्रुव, और मैंने सुना है कि ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने आए। आज तक ये तो सुना है कि अमुक भक्त भगवान के दर्शन करने गया, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूं कि भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए उनके सामने आए। बोले हाँ। बोले तो बोले प्रिय प्रतोत्तान पादौ सतुरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं, और प्रियव्रत माने प्रतिज्ञा जो अच्छा हो वह प्रियव्रत है। उत्तानपाद की कहते हैं दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति जो है इनकी बड़ी रानी है, और सुनीति बड़ी धर्मात्मा है। सुनीति कहते हैं बोले शास्त्र की नीति पे चलने वाला, बोले सुनीति सुष्ठु धीयते इष्टा सुनीति, जो शास्त्र की नीति शास्त्र के अनुसार शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुसार चले, वो सुनीति है। और सुरुचि वो है जो यस्य सा सुरुचि, जो इसकी स्वयं की मन की अपनी रुचि हो, अपने मन की रुचि के अनुसार चले, वो सुरुचि है। और हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि सब उल्टे पैर ही जन्म लेते हैं, और हम सबकी दो दो पत्नियां हैं। एक तो सुरुचि माने अपनी रुचि के अनुसार, और सुनीति एक शास्त्र के अनुसार। ये आध्यात्म थोड़ा घटाओ इसको। संसार में ले जाओगे तो उन्हीं कहेंगे महाराज बोले हम तो अकेली है, दुआ कहां से आई हैं। लेकिन ये विचार करें, लेकिन बड़ी रानी को बड़ा प्रेम करते थे उत्तानपाद, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने कहा बोले इस राज्य की गद्दी को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए, तो बोले एक काम करो आप दूसरा विवाह करो। तो राजा कहीं शिकार के लिए गए, उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, तो वो सुरुचि के साथ विवाह करके लेके आए। अब सुरुचि जैसे ही घर में प्रवेश किया तो सुनीति ने स्वागत किया, बोले आइए पधारी। क्योंकि पहले के समय में अधिकार होता था, बोले कि अगर किसी कारण वंश नहीं चल पा रहा है तो विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बहुत से घरों में जो माताएं समझदार हैं वो इस चीज की आज्ञा दे देती हैं। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया सुरुचि ने पूछा, बोले ये कौन? बोले ये मेरी बड़ी रानी है। बोले या तो इनको रखो या मुझे रखो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो राजा छोटी की रानी के प्रति जब थोड़ी आसक्त थे तो बड़ी रानी को अपने सामने एक महल का निवास दे दिया, बोले आप वहां रहो। और बड़ी रानी सुनीति ने सहज स्वीकार कर लिया, बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोले आपकी खुशी जिसमें है मैं उसी में खुशी हूं। अब जैसे विचार किया, अब राजा छोटी रानी के साथ रहने लगे। लेकिन देव योग से जिस पर भगवान की कृपा होती है, सुनीति बड़ी धर्मात्मा है, सत्संग करती, संतों के पास जाती, आशीर्वाद लेती। लेकिन कुछ संयोग कुछ दिन पहले राजा के साथ संबंध बना, लेकिन इनको भी कुछ होने वाला है संतों की कृपा से। इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा ध्रुव। लेकिन अब संतों की सेवा इतनी करती, जाके संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा बोले आशीर्वाद मांग ले। बोले आशीर्वाद क्या मांगू? बोले जो मेरी बहन है ना सुरुचि, उसको भी कोई पुत्र हो जाए ना, कोई कुछ बालक नहीं है। बोले देवी जिसके कारण आपको घर से निकाल दिया गया, आप उसके लिए काम अच्छी का पुत्र की कामना करती हो। बोले वो उसका काम था, जैसा वो कर रही है तो वो करे, लेकिन मेरा काम तो ये है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दे दो। बोले मेरी बहन को एक पुत्र हो जाए। संतों ने क्या बोले जा तथास्तु, हम आशीर्वाद देते हैं। तो उस छोटी रानी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा उत्तम।
अब जैसे ही धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, अब ध्रुव जी को बच्चे नाम पूछते, बोले आपके पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बार बार जैसे आप पूछें तो आप वो बताएं तो बताएं क्या? आज माँ के पास आए, बोले माँ आज हमको थोड़ा बताओ। बोले हम आखिर हमारे पिता को। तो सुनीति ने अपनी गोद में बिठाया, बोले बेटा क्यों चिंता करते? बोले यहाँ के जो राजा है ना वही आपके पिता हैं। बोले तो हम अपने पिता की गोदी में आज तक नहीं बैठे। अब जैसे ही कहा, बोले हम पिता की गोदी में आज तक नहीं बैठे। बोले तो कोई इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सामने पिता का महल है, आप चले जाओ। जैसे ध्रुव जी महल में प्रवेश कर रहे हैं, आज उत्तानपाद राजा अपने बेटे को गोदी में बिठाए, लेकिन ध्रुव जी को जैसे ही सामने से आते हुए देखा, सुंदर छवि है, सुंदर मूर्ति, बड़ा दिव्य स्वरूप है। तुरंत जैसे छोटे सी बालक को आप कहीं भी निकल के जाएं, कोई सुंदर बालक देखे तो तुरंत मन करता है बोले 2 मिनट तो खिलाई ले। तो राजा ने तुरंत दोनों हाथ ऐसे करे और ध्रुव जी तुरंत दौड़ते हुए उनकी गोदी में पहुंचे। जैसे ही गोदी में बैठना चाहा तब तक सुरुचि आ गई। राजा की छोटी पत्नी सोई, कहने भी सावधान, बोले अगर इसको गोदी पे बैठाया। अब जो राजा पूरे राज्य को चलाता है, लेकिन वो राजा अपनी पत्नी के सामने एक भी बार ये नहीं कह पाया बोले मैं आज 2 मिनट तो इसको खिला लूं। बोले नहीं, बोले इस गद्दी का अधिकारी तुम नहीं हो। ध्रुव जी को जैसे डांटा उसने और कह दिया, बोले सुनो, बोले अगर इस गद्दी की कामना करते हो, चाहना करते हो तो पहले जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, वरदान देने की कहें तो मांग लेना। बोले पहले सुरुचि की गर्भ से मुझे जन्म दो। अब यहाँ मानो सुरुचि ने भगवान को भी बोले अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बना दिया। तो आज ध्रुव जी को तो मानो जैसे काले सर्प में कुछ डंडा मार दिया हो, ऐसे गुस्सा में तलमिलाते हुए चेहरा बाहर निकल के आए और अपनी तुरंत दौड़ते चले आ रहे हैं और अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास। बोले माँ आज हमारी छोटी माँ ने हमको बहुत अपमानित किया है। माँ ने तुरंत मुंह पे हाथ लगा लिया, बोले बेटा बोले छोटी माँ के प्रति कोई अपशब्द मत कहना। ये है सुनीति। और जैसे ही उसने समझा, बोले क्या कह दिया ऐसा माने जो तुम आप लाल तीरे होते चले जा रहे हो? बोले क्या गलत कुछ बोल दिया क्या? बोले गलत क्या? बोले मुझसे तो मैं पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन माँ ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। बोले तो? बोले माँ ने कहा है बोले जंगल में चले जाओ, भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने की कहें तो मांगना। बोले सुरुचि की गर्भ से मुझे जन्म दो, तब मैं उस गद्दी का अधिकारी, तब उस गोद का अधिकारी होऊंगा। माँ ने तुरंत कहा, बोले बेटा इसमें सुनीति ने गलत क्या कहा है? अरे तेरे हित की बात कही है। बोले कल जाता हो तो आज चला जा, और आज जाता हो तो अभी चला जा। ये है सुनीति। और अपनी माँ बालक को समझा रही, बोले आप जाओ तो सही जंगल में। और यहां से कहा जाता है, बोले माँ बालक को चाहे कुछ भी बना दे। सुनीति अगर चाहती तो उस समय अगर उस सौतेली माँ के लिए उनके मन में ऐसा जहर भर देती कि वो जीवन में कभी उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर सुनीति ने ऐसा नहीं किया, और ये हर माँ को यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में धारण करने के लिए। अगर हमारे बच्चे कदाचित किसी एक दूसरे के दौरानी जिठानी में अगर कोई आपस में झगड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए बोले मेरा बच्चा तो मेरा है और दूसरे का तो बस चलाओ। यहां से सीख के जाओ। बोले यहां से मिला क्या, सिद्धांत क्या है इसका? आज माँ ने समझाया, बोले तुम्हारी जो सौतेली माँ ने कहा है वो सही कहा है। बोले जंगल में चले जाओ। और जैसे ही कहा बोले जाओ। आज ध्रुव जी नन्ही सी अवस्था है और छोटी सी अवस्था में घर से बाहर निकल के जा रहे हैं। और जैसे ही जाने लगे माँ ने समझा दिया, बोले जाओ आप जंगल में भजन करना। छोटे से ध्रुव जी हैं, अब उनको समझ में कुछ आता नहीं है, क्या करेंगे जाके। इधर नारदी ने विचार किया, बोले देखो तो सही, आज एक नन्हा सा बालक भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए घर से निकला है।
जिस तरीके से हमको जीवन में खोज रहती है कि कोई अच्छा सदगुरु मिले, ऐसे ही सदगुरु भी अच्छे एक शिष्य की खोज में रहते हैं। आज नारद जी सोच रहे हैं, बोले ये बालक होनहार है, और जैसे ही नारद जी ध्रुव जी के पास पहुंचे जंगल में, और उस जंगल में पहुंचते रास्ते में नारद जी ने रोका, बोले बेटा 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 आप कहां जाते हो? तो जैसे ही, क्योंकि माँ ने जो संस्कार दिए थे ना ध्रुव जी को, तो संत वेश में जैसे ही देखा उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके खड़े हुए तो नारद जी ने सोचा, बोले देखो संस्कार अच्छा है, प्रथम सीढ़ी अच्छी है। और आगे जैसे ही बढ़े, बोले आप जाते कहाँ हो, कहाँ से आए? बोले हम जंगल में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, बोले जंगल में तो बेटा बब्बर शेर रहता है। बोले क्यों जा रहे हैं जंगल में? बोले भगवान को प्राप्त करना। बोले किसने कह दिया तुमसे जंगल में भगवान रहते हैं? बोले मेरी माँ ने कहा है। नारद जी कहना, बोले विश्वास पक्का है। अब जैसे ही माँ के वचनों पे विश्वास है तो कहने, बोले सुनो, बोले कुछ जंगल में खाने पीने के लिए नहीं कुछ मिलता, क्या खाओगे क्या पियोगे? तो आज ध्रुव जी कह रहे हैं नारद जी से, बोले चिंता काहे करते हो? बोले जब दांत न थे तब दूध दियो। जब मेरे अंदर दांत नहीं थे, अरे उस परमात्मा की व्यवस्था को तो देखो, बालक जन्म बाद में लेता है, मां के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत देंगे तो अन्न देगो। जल में थल में पशु पक्षन में उस सब की सुध लेगो तो मेरे हुलेगो। बोले जल में थल में सबको देने वाला है, सबको करने वाला है, बोले क्या जंगल में मुझे नहीं खिलाएगा? नारद जी कह रहे, बोले इससे बढ़िया कोई चेला मिलेगा नहीं। तो आज तुरंत नारद जी ने मंत्र दिया। बोले कुछ मंत्र आता है कि नहीं? बोले नहीं। फिर ध्रुव जी कह रहे, बोले आप इतना क्यों रोक रहे, क्यों मुझे वापस भेजना चाहते हो? बोले मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ परेशान हो जाओगे, माँ घर में तुमको 4-5 बार खिला देती होगी। फिर कहा ध्रुव जी ने, बोले आप हो कौन जो मुझे इतनी बात पूछते हो, क्या व्यवस्था है? लेकिन आज ध्रुव जी ने जैसे पूछा, बोले नारद जी कहना, बोले मैं नारद हूँ। ध्रुव जी कहना, बोले आप नारद नहीं हो सकते, मैंने माँ के मुंह से सुना है कि नारद जिसको मिल जाए उसको परमात्मा से मिला देते हैं, नारायण से मिला देते हैं। और आप नारद कैसे हो जो कह रहे हो घर चले जाओ? नारद जी ने कहा, बोले ये तो भगवान को प्राप्त करके ही जाएगा। विचार किया, बोले इसको कंठी दे दो, कल्याण हो जाएगा, और इसके सारे तो मेरा भी नाम होगा। बोले चेला किसका है? तुरंत एक मंत्र दे दिया। बोले छोटा ऐसा मंत्र, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इसी मंत्र से ध्यान करना, इसी से स्नान करना, इसी से आचमन करना, बोले इसी से कल्याण हो जाएगा। अब तो ध्रुव जी जैसे आगे बढ़े, बस उसी मंत्र तो लेके बैठ गए और धीरे धीरे तपस्या करने लगे। अब तो प्रातःकाल जैसे हुआ, ध्रुव जी बैठे और बैठने के बाद उसी मंत्र को स्नान ध्यान करने के बाद जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये द्वादशाक्षर मंत्र है, कल्याण करने वाला है। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे महाराज बोले 6-6 दिन बिल्कुल नहीं उठते, कुछ नहीं खाते। बोले त्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण मांसम नित्य चयनम हरे। बोले 3 दिन बाद खड़े हो जाते, थोड़ा सा कुछ पान कर लिया, फिर 6-6 दिन बाद खड़े होते। बोले 6 दिन बाद जैसे खड़े होते, थोड़े कपित्र वाले थोड़े से वेर आदि खा लिया। बोले आत्मवृत्तानुसारेण मांसम नित्य चयनम हरे। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, मास्येन तो प्राप्ते जितस्वासो निपातमजः। अब धीरे धीरे जो खड़े होते, अब तो धीरे धीरे क्या करते, बोले पत्ता ले लिया, पान किया और चढ़े हुए।
अब धीरे धीरे और समय बढ़ा तो इन्होंने तो बस बोले श्वास हो, अपने श्वास को खींच लिया, ब्रह्मदंड में स्थित कर लिया, बोले अब कुछ नहीं करना। अब जैसे ही श्वास को रोका ध्रुव जी ने तो सभी देवताओं की सबकी श्वास अवरुद्ध होने लगी। अब तो देवता बड़बड़ा रहे हैं, इंद्र परेशान है, देवलोक में सभी परेशान है। बोले हम आखिर श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पा रही है? थोड़े से समय के लिए अभी ऑक्सीजन बीच में कम हो गई थी। बड़े से बड़े पैसे वाले, एक से एक करोड़पति, बोले कहीं से एक सिलेंडर मिल जाए। और वो समस्या हमारे गांव वालों को कभी किसी को नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई? उसका कारण है कि आपके हरे भरे पेड़ पौधे जो हमेशा ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, जो प्राकृतिक चीज जो आपको प्राप्त हो रही है, पहले तो काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। कहीं रोड बना दिए, कहीं मकान बना दिए, उसके बाद भी गाड़ियों में एसी, घर में एसी, इतनी गर्मी चली जा रही है। आज जैसे इनका श्वास अवरुद्ध हुआ, अब तो आज भगवान के पास सब देवता इकट्ठे होकर पहुंचे। बोले प्रभु, बोले हमें आखिर ये श्वास लेने में आप परेशानी क्यों हो रही है, कारण क्या है, बताने की कृपा करें, हम बड़े परेशान हैं। आज भगवान ने कहा, बोले सुनो देवताओं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोले मेरा छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है और मैं आज उसे दर्शन देने जा रहा हूं। जैसे ही सुना देवताओं ने, बोले दर्शन देने जा रहे हो प्रभु? बोले हाँ। बोले अभी तक दर्शन करने आते थे लोग, लेकिन आज पहली बार मैं दर्शन देने जाऊंगा। अब जैसे ही भगवान पहुंचे ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी तो अपना बस वही मंत्र में ध्यानस्थ हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही उसी मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, इधर भगवान आए अपने बैकुंठ से, लेकिन भगवान 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। अब नेत्र खोलें तो जो अपने ध्यानस्थ हैं वो तो होता है ना। कभी कभी जब हम बस में सफर करते हैं और बस में बैठते ही बहुत से लोगों की आदत होती है कि उनके नेत्र बंद हुए और आंख लग गई और नींद आ गई। अब नींद आते ही वो स्वप्न चालू हो जाते हैं, स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई अपने बस खर्राटे लेके सोने लगा। अब लेकिन जैसे ही रोड पे गाड़ी चलते 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 अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जैसे ही ब्रेक लगाया झटका लगा, तुरंत आंखें खुली। बोले क्या हुआ? भगवान सोच रहे हैं, बोले ये मेरी छवि को अंदर चिंतन कर रहा है। तुरंत उस छवि को खींचा और जैसे ही खींचा तो ध्रुव जी छटपटाने लगे। बोले वो जिस छवि का मैं चिंतन कर रहा था वो दिखाई क्यों नहीं देती? जैसे ही नेत्र खोला तो जिस छवि का अंदर अंदर दर्शन कर रहे थे वही छवि सामने खड़ी है। जैसे ही उस छवि को देखा, नेत्र खुले के खुले रह गए, हाथ जुड़े हैं जैसे जोड़ के बैठे थे उसी तरीके से बस भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। सुखदेव जी कहने, राजन इस छवि का ध्यान करो और उन सब के माध्यम से हम सब भी उस छवि का ध्यान करें। नन्हे से ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। सभी देवता ऊपर आकाश वायु मंडल में देख रहे हैं। बोले देखो तो सही, कितना भाग्यशाली है ध्रुव जो भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोलता क्यों नहीं? और बोले तो ध्रुव जी खड़े हैं। बोले बोलूं तो बोलूं क्या? ध्रुव जी को देख के भगवान मुस्कुराए और भगवान को देख के ध्रुव जी मुस्कुराए। इन सबको देख के सुखदेव जी मुस्कुराए, सुखदेव जी को देख के परीक्षित मुस्कुराए, परीक्षित को देख के सभी सभा में जितने थे सब हंस रहे हैं और देवता ऊपर हंस रहे हैं। बोले देखो तो सही, अगर ऐसा मौका हमको मिल जाता तो हम तुरंत लंबी लिस्ट होती मांगने की। अब सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहने, बोले महाराज ये देवता हंसे ये तो ठीक है, लेकिन भगवान क्यों हंसे? बोले भगवान इसलिए हंसे कि बोले देखो तो सही, मैं इतनी देर हो गई खड़े खड़े कुछ बोलता नहीं है और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं। बोले बोलूं तो बोलूं क्या?
अब तो भगवान ने तुरंत ध्यान किया, बोले ओहो, बोले नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक है, बोले ये तोतली वाणी में क्या बोलेगा। तुरंत मेरे प्रभु ने अपने शंख को निकाला और ध्रुव जी के गाल से लगाया। बोले योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां चन्देव यद्यखिल शक्तिधर सुधाम्नो अन्याश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जैसे ही शंख को लगाया और तुरंत ध्रुव जी बोल पड़े और भगवान की जिस पे कृपा हो जाए, कहते हैं बोले गूंगा भी बोल सकता है, बहरा भी सुन सकता है, लंगड़ा भी चल सकता है, अंधा भी देख सकता है, लेकिन भगवान की जिस पे कृपा हो जाए। अरे बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, सब कुछ होते हुए आंख हूबहू सब कुछ ऐसा लगता है, बोले बड़ी सुंदर आंखें, लेकिन वो देख नहीं सकता। बोले क्यों? बोले भगवान नेत्र ज्योति के स्वरूप में वो आपके यहाँ प्रवेश नहीं किया। दोनों कान बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। बोले क्यों? बोले भगवान श्रोत्र इंद्रिय लेके उनमें प्रवेश नहीं किया, कृपा नहीं की। आज बोल पड़ी थोड़ी सी, बोले आपने मेरी सोती हुई वाणी को जगा दिया प्रभु, बड़ी कृपा की आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और जीव की वाणी सोई हुई है, आप कृपा करें तभी वो जग सकती है, आपकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी कृपा जिस पे हो जाए वही तो आगे बढ़ सकता है। नहीं, कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग विचार करते हैं, कितने लोग सोचते रहते हैं, बोले हम ये कार्य करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। बोले जो जानहि ताय देहु जनाहि, जानत तुमहि है जाय। बोले आपकी ही तो कृपा है, आप जिसको जनाना चाहें वो जान सकता है, आप जिसको पहचानना चाहें वो पहचान सकता है, लेकिन आपकी सत्ता के बिना कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव जी कहते बोले मैं धन्य हो गया प्रभु। आज भगवान कह रहे बोले सुनो, बोले धन्य तो हो गए, लेकिन आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। जैसे ही क्या वरदान मांग लो, तो आज भगवान के सामने ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोले प्रभु, बोले अब कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, क्यों नहीं, जिस राज्य की कामना के साथ आप जंगल में आए थे, जाओ मैं आपको राज्य देता हूँ। ध्रुव जी कह रहे बोले कामना तो थी, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन करने के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रही। बड़ी कृपा की, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आज ध्रुव जी ने जैसे ही नारायण को प्राप्त किया, नारद जी ने इनके पिता से उत्तानपाद से कहा, आपका बेटा भगवान को प्राप्त करके आज लौट रहा है। तो वही उत्तानपाद सभी अपने नगरवासियों के सैनिकों के साथ, हाथी घोड़े के साथ, गाजी बाजी के साथ उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आकर के स्वागत सबने किया, तो सबसे पहले ध्रुव जी ने आकर के सुरुचि माँ को प्रणाम किया। बोले हे माँ, धन्य हूं आप, अगर आपने उस समय मुझे नहीं रोका होता तो आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, मैं आज नारायण को प्राप्त नहीं कर पाता, केवल उसी राज्य तक, उसी गद्दी तक, उसी गोदी तक रह जाता। लेकिन आपके उस वचनों के कारण, आपने जो कटु वचन कहे, वो वचन मेरे लिए अमृत का काम कर गए। माँ धन्य हैं आप। सबसे पहले उनको प्रणाम किया, उसके बाद पिता को किया, फिर अपनी माँ सुनीति को किया। और तुलसी बाबा लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए उस पे तो सब कुछ सब करने लगते हैं। बड़ी कृपा की। आज ध्रुव जी का सबने स्वागत किया, सबने वंदन किया।
और कहते हैं बोले इनके जो भाई थे उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। पिता ने राजगद्दी इनको सौंपी, लेकिन इन्होंने बदला लेने के लिए कई यक्षों का श्रृंगार कर दिया, युद्ध करने के लिए चले गए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बोले जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया उसके मन में भी ऐसा रह गया कि बदला लेने की भावना। बोले तो यहाँ संतों ने कहा है, बोले ये इनको नारायण का दर्शन तो हुआ लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग कहां से प्राप्त होगा? विवेक कहां से? और सत्संग से विवेक प्राप्त होगा। विवेक से आपकी बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि जागृत होगी तो आपकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ेगी। आज सबने कृपा की। आज कहते हैं स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को समझाया, बोले बेटा, बोले एक के कारण आप सबका श्रृंगार मत करो, तो आपको इनको समझाया। आगे कहते हैं इन्होंने बड़ा कई वर्षों तक राज्य किया, और राज्य करने के बाद जब इनको समझाया, इनके लिए एक विमान आया, और विमान आने के बाद जैसे विमान में बैठना चाहा ध्रुव जी ने, तुरंत एक देवी आ गई, काली विकराल स्वरूप धारण करके। ध्रुव जी ने कहा, बोले देवी आप कौन? बोले मैं मृत्यु हूं, मैं जो मृत्यु लोक में आया है, मुझे स्वीकार करना होगा। बोले आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अरे जो इस लोक में आया है उसे जाना पड़ेगा, बोले पहले मुझे स्वीकार करो। तो कहते हैं ध्रुव जी ने कहा, बोले मृत्यु देवी थोड़ा सर नीचे को करो। जैसे ही मृत्यु देवी ने सर नीचे को किया, ध्रुव जी उनके सर पे पैर रख के तुरंत विमानारूढ़ हो गए। बोले मृत्यु और मूर्धन तदम पदम तत्वा आरोहो तहत गौतम ग्रहम। और ध्रुव तारा के रूप में आज भी दर्शन देते हैं, बड़ी कृपा की। और कहते हैं वैसे भी जगत में कोई जो आया है उसे जाना ही पड़ा है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या कहना है? इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। हैं? ताली सेवा करते हुए, क्योंकि हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, कोई शेष नहीं रहेगा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तैयारी कर लो पहले से ही, सेवा करते श्री राधे। चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, 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 तेल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आना जाना लगा हुआ है, हैं? कितना भी कुछ सज लो सवर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लो,
हैं? कोई काम आने वाला नहीं। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, लगा दुनिया में, लगा दुनिया में, लगा दुनिया में, लगा दुनिया में। ये दुनिया और कुछ नहीं है, हैं? केवल आवागमन लग रहा है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ नहीं हाथ लगने वाला। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधे। हरिद्वार जय मथुरा काशी, हरिद्वार गए मथुरा काशी, चाहे मथुरा जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, लेकिन जब तक आप अपनी मुक्ति का साधन नहीं करना चाहोगे तब तक नहीं हो सकता। अब कछु लोग तो अब हाथ पे हाथ धरे बैठे, बोले महाराज इनको ही जाना, हमें थोड़ी जाना है। ताली सेवा करते हुए कीर्तन में ताली का भी बड़ा महत्व होता है। क्या कहना है? हरिद्वार जय मथुरा काशी, हरिद्वार जय मथुरा काशी, हरिद्वार जय मथुरा काशी, हरिद्वार जय मथुरा काशी। घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार जय मथुरा काशी, हरिद्वार जय मथुरा काशी। घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल। चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो।
बचा कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम पैंट पहने तो पैंट पहनने वाले संत नहीं हो सकते। उसकी मन की अगर वृत्ति है तो वो चाहे कुछ भी धारण करे, और मन में वृत्ति नहीं है, मन में त्याग नहीं है, मन में अगर विचार शुद्ध नहीं है तो वो चाहे कुछ भी पहन लो, उसका कोई लाभ नहीं। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल कोई भी हो, इस दुनिया में बचना कोई नहीं, सबको जाना है। बोले तो क्या करें महाराज, कोई तो उपाय होगा इससे बचने के लिए? बोले हाँ, क्या करना है? अरे साधु संत की संगत कर लो, 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 सत्संग कर लो, संगत कर लो, सत्संग कर लो। क्यों कर ले महाराज? हैं? क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? अरे बहुत करते चले जा रहे हैं। तो साधु संगति संगत करने के उपरांत हमको वो युक्ति मिल जाएगी, वो साधन प्राप्त हो जाएगा कि हम हमारा अगर धारण कर लिया, जीवन में अपना लिया, तो कोई मुक्ति ऐसी युक्ति दे जाएंगे, उसी से कल्याण हो जाएगा। साधु संगति संगत कर लो, संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। यही सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, यही सच्ची गवर्नमेंट भैया, यही सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, सच्ची गवर्नमेंट रे भैया। क्यों? इधर उधर भटकने से जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया है। बोले क्यों? बोले इस दफ्तर से मत होना तुम हो, चक्कर से मत होना, इस दफ्तर से मत होना तुम कभी भी अपसेट रे भैया। फिर क्या कहना है? जगत में कोई न परमानेंट रे भैया, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तो भजन करते रहेंगे तो इस सच्ची गवर्नमेंट में कभी तो सुनवाई होगी, कभी तो मुकदमा चलेगा, कभी तो तारीख गिरेगी, तो एक दिन नंबर हमारा आ जाएगा। और जिस दिन नवंबर आ जाएगा, जय श्री राधे। अच्छा, नंबर आ गया तो कौन कौन तैयार बैठा है? सही परमानेंट है वो, पक्का? इधर से भी कोई है क्या? केवल इधर वाले ही? तो नाते पोतान के ब्याह कर ले। 5 बजे के बाद यहाँ से खड़े होने लग जाते, बोले महाराज तुम बैठो, हम जा रहे हैं, कौन आधार कार्ड नहीं है? अभी सब हाथ उठा रहे हैं, सच्ची का ईमानदारी से उठा रहे हैं। जय हो। अच्छा 4 बजे तक ही चलेगी, चिंता मत करो। हमारे बाबा इधर से इशारे कर रहे हैं, बोले महाराज 4 बजे तक आएंगे नहीं। और सही भी है, देखो सही बात है। ठाकुर जी कृपा करें, सब लोगों को ये समय प्राप्त हुआ है। होता क्या है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप सबको समय हो, हम तो ठीक 11 बजे तैयार होते हैं। आप सब लोग सोच रहे हो बोले रोजाना 11 बजे का समय दे देते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन आज 12 बजे भी यहाँ पे शायद 2 लोग थे, 2 मैया, वो भी मैया 2 बैठी थी इधर।
हाँ 2-4 लोग हमारे बाबा लोग भी थे, वो कुर्सियों पे इधर उधर थे, लेकिन ये देरी हमारे परीक्षित जी की तरफ से होती है, हैं? और इस देरी को अगर ये टाइम से तैयार हो जाए, और टाइम से तैयार कब हो गए मैं 3 दिन से रोजाना बताता हूँ। 9 बजे का तैयार हो गए, 7 बजे आप पूजन पे बैठोगे तब आप 9 बजे फ्री होगे। तुम 9 बजे पूजन पे बैठते हो, 11 बजे तक तुम्हारा पूजन हवन होता है, तो फिर कथा में फिर भोजन प्रसाद पाके ये सब लोग कब बैठेंगे? राधे राधे। चलिए हंसते खेलते आज 3 दिन व्यतीत हो गए, और कल यहाँ बड़ी धूमधाम से बहुत कथाएं, क्योंकि कथाओं का तो कोई घटाना और बढ़ाना तो होता नहीं। बाबा लोग हमारे कल कह रहे थे, बोले महाराज विस्तार से कथा किया करो। अब विस्तार से कथा करने के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए, और 8 घंटे अगर आपके ले लिए जाएं तो कौन कौन देगा 8 घंटे हमको? हैं? बाबा लोग हमारे करे 3 घंटे में कथा सुना दो करो, जो सुनानी है सो है। जहाँ पे आगे ज्यादा बैठो ना जाए, बड़ी कृपा है। तो हम तो कथा सुनाने आए, आप जितना समय दोगे उतना समय आनंद लाएंगे। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आगे बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई, आगे इन्हीं के आगे बैन हुए, और बैन तो एक ऐसे राजा हुए हैं, आगे कहा था जैसे महाराज पंचम स्कंद में प्रवेश किया तो यहाँ नरकों का वर्णन सुना, जैसे राजा परीक्षित ने, तो ये तो भड़बड़ा गए, परेशान हो गए। बोले महाराज 28 प्रकार के नरक बोले दक्षिण दिशा में, और इन नरकों से बचने का कोई उपाय, कोई साधन अगर हो तो हमें बताने की कृपा करें। बोले इन नरकों से बचने का साधन तो केवल प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने के उपरांत आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। और नरकों का वर्णन नहीं सुनाते, वो कहते हैं बोले जहां भागवत होती है, कथा होती है, नरकों का जो कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जाते वही नहीं जो यहाँ दत्त चित्त होकर सुनते हैं, जिनका मन लगा रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो अपनी वार्तालाप में लगे रहते हैं। तो महाराज उनकी तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करें, बैठते यहाँ है चर्चा पूरे संसार की हो जाती है, और यहाँ बैठे हैं संसार से कुछ मुक्ति पाने के लिए, कुछ यत्न पाने के लिए। और आज जैसी बार बार सुना रहे हैं, और जीव का आना जाना लगा रहता है इधर से उधर, क्योंकि जीव करे तो करे क्या। और जबकि हमें संकेत भी प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में सिद्धांतिक तरीके से, बोले चिन्ह क्या प्राप्त होते हैं? बोले जब हमारी विरक्ति की तरफ उम्र बढ़ती है तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। पहली घंटी पहली सूचना मिलती है, बोले अभी तक आपने जो कुछ किया वो करते रहे, लेकिन अब आगे कुछ करो। बोले क्या करें? बोले अब वन की तरफ चले जाओ। वैसे भी जब 50 वर्ष की अवस्था क्रॉस करते हैं, जैसे 51 लगता है, तो 51, 52, 53, 54, 55 वन का संकेत करते, बोले वन चले जाओ। अब हमारे घर में हमारा पुत्र का जो पुत्र होता है वो कहता है बाबा हो, बाबा हो, बाबा हो। वो संकेत वो भी देता है, बोले अब तक बहुत घर में रह लिए, बोले अब बाबा हो, बाबा हो जाओ। पुकारता है नाती कि नहीं है? आवाज लगाता है बाबा हो, बाबा हो। सबके यहाँ पुकारते होंगे। वो संकेत देते हैं, बोले बाबा हो जाओ, बहुत दुनिया में रह लिए, बहुत घर में रह लिए, बहुत मालकी कर ली, बोले अब तो बाबा हो जाओ, भजन करो। लेकिन क्या करें महाराज,
जैसे ही हमारी बेटी का पुत्र घर में आता है वो कहता है बोले नाना नाना नाना, हैं? बाबा मत हो जाना, बोले नाना, हैं? बोले तो बोले घर को ही वन बनाओ। विचार करता है जी बहुत, बोले बड़ा मन करता है, लेकिन जैसे ही देवता आके कहता है बोले नाना, बोले बाबा मत हो जाना, तो विचार चेंज हो जाता है। जय हो। हमारे परिस्थिति दोनों पलड़े में बात कर लेते हैं। अभी कह रहे थे बोले हाँ महाराज बाबा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही कहा बोले नाना, बोले हाँ वो तो मना कर ही रहा है तो रहना मानना पड़ेगा। अभी तक है, आज बड़ी कृपा की। आगे कहते महाराज क्योंकि कथा तो बहुत है और मन नहीं करता किसी कथा को शॉर्ट करने का। कल ठीक समय से आप लोग पधारो, विस्तार से चले, चिंता मत करो। हाँ आगे भरत चरित सुनाया, बोले भरत जी की कथा सुनाई, और भरत जी की कथा से हमें सिद्धांत क्या मिलता है। भरत जी घर से निकले तपस्या करने के लिए जंगल में, बोले भजन करेंगे, लेकिन भजन तो किया नहीं। एक दिन यमुना किनारे संध्या बंदन करते कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी का आगमन हुआ। हिरणी जल पी रही थी, वो हिरणी गर्भिणी थी, और जैसे ही गर्भिणी थी तो एक सिंगर का दहाड़ लगाई। उस हिरणी ने समझा बोले ये शेर मुझे खा जाएगा, उसने तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन छलांग लगाते समय ही उसका प्रसव उसी जल में हो गया। ये भरत जी संध्या बंदन कर रहे थे, उन्होंने जैसे नेत्र खुले तो उस बच्चे को बहता हुआ देखा, तुरंत उन्होंने उसको बचा लिया। और होता ही यही, एक संत बड़े दयालु होते, बड़े कृपालु होते। अब जैसे ही उसको बचाया, बचाने के बाद अपनी कुटिया पे लाए, कुटिया पे ला के उसको पोंछा कपड़े से, सेवा की और उसको दूध पिलाया। दूध पिला के धीरे धीरे उसको वो बड़ा होने लगा। तो इस हिरणी के बच्चे को बचाना, भरत जी ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बचाने के बाद दूध पिला के उसे छोड़ देते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आसक्ति इतनी हो गई। अब धीरे धीरे जब जिससे किसी से प्रेम करने लग जाओ, चाहे कोई भी हो, बच्चा किसी का भी हो, वो आपके पास आ जाता है। अब आप जैसे ही आगे बढ़े तो अब तो जब ये माला लेके भजन करते और वो हिरणी का बच्चा आ जाता, सींग से उनका शरीर खुजलाता, तो ये समझते बोले ये भी मुझे पिता मानता है। बड़ी आसक्ति हो गई। कहते हैं धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद जब ये बड़ा हुआ बच्चा, तो इतना लगाव हो गया भरत जी का उस बच्चे से। एक दिन हिरणों का झुंड आया, जिसने बच्चे ने देखा उस हिरणों के झुंड में मिल गया और चला गया। अब जैसे ही गया तो जाने के बाद तो कहते हैं महाराज इस बच्चे में इतनी आसक्ति हुई तो अंत समय में उस बच्चे का ही चिंतन रहा और इनका प्राणांत हो गया। और अंतमति सगति, जो अंत में जैसी मति होगी वैसा हमें उस योनि में जाना पड़ेगा। अब जैसे ये आज हिरण बन गए, अब हिरण बनने से लेकिन भजन का जो प्रभाव था, तपस्या का जो प्रभाव था, उससे इनको अपने जन्म की याद रही। अब तो जंगल में बैठते हैं, हरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। बोले क्यों? बोले हरी घास खाएंगे तो कहीं कीड़े मकोड़े कोई होंगे तो उनका अपराध होगा। कहते हैं देव योग से एक बार जंगल में अग्नि लगी, सब हिरण्य पशु पक्षी भाग गए, लेकिन ये उसी अग्नि में जल के भस्म हो गए। आगे इनको अपनी उस जन्म की बात रही। आगे फिर तपस्या के प्रभाव से इनको एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला, और जैसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो यहाँ इनके यहाँ पंडित कर्म होता है। अब इन्होंने बोले गायत्री मंत्र सिखाया, लेकिन पढ़ते नहीं, याद नहीं करते। बोले क्यों? बोले अगर मैंने गायत्री मंत्र पढ़ लिया तो पिताजी फिर गृह संध्या सुनाएंगे, फिर रुद्री पढ़ाएंगे, फिर गृह शांति पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे बोले बेटा, बोले यजमान के यहाँ विवाह है, विवाह पर संपन्न कराओ। बोले तो उसी जंजाल में फिर फंस जाऊंगा जिससे निकला। तो इन्होंने ना तो एक भी मंत्र याद किया, न कुछ सुनाया, न खाते हैं, न पीते हैं, न नहाते हैं, न धोते हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। नाम पड़ गया, बोले ये तो जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। और कहते हैं अब जैसे ही इन्होंने आगे तपस्या की,
भाइयों ने इनका त्याग कर दिया, बोले कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। अब भाई भाई थोड़ा आपस में प्रेम भी हो, लेकिन भाभियां बोले काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बोले खाते पीते रहे तो कुछ करते नहीं है। बोले घर से निकाल। अब घर से जैसे निकाला जंगल में चले गए, मस्त मलंगे रहते हैं। बोले राम भरोसे जे रहे सो पर्वत पे हरियाय, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हो मुरझाए। जो भगवान के भरोसे रहते वो मस्त मलंगे रहते हैं। देखा है ना संतों को, एक झोली टंगी होगी, उस झोली में से ही करोड़ों का काम हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, लेकिन जहां बैठ जाएं वहां लक्ष्मी की कमी नहीं है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जहां बैठ जाएं वहां हजारों मनों की यज्ञ करा दें, हजारों मनों का भंडारा करा दें। कृपा है ठाकुर जी की, गुरुदेव का कृपा आशीर्वाद है। बैठ जाएं, कहीं राम नाम का झंडा, हनुमान जी के नाम का झंडा गाड़ दें, वहां तो बस जय जयकार होती रहती है। तो आज जंगल में जैसे ही गए तो आज इधर एक चोरों के सरदार ने मनौती मांगी थी, बोले मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं बलि दूंगा। तो इसने अपने सैनिकों को भेजा, बोले कोई भी मिल जाए उसकी बलि देनी है। तो इन्हीं को पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ के ले गए, आज नहलाया धुलाया स्नान कराया तो कोई खुशी नहीं, काली के सामने खड़ा किया। और जैसे ही वो सरदार आया तलवार उठाई, इधर काली सोच रही, बोली ये भगवान के भक्त हैं और मैंने इनकी बलि ले ली तो मैं भगवान का अपराध हो जाएगा, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। काली ने तुरंत उस खड़क को उठाया, उस चोर की गर्दन को काटा और भगवान के वहीं सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होते ही वरदान दिया, बोले आप चले जाओ। तो ध्रुव जी को वहां कोई कष्ट नहीं था जब बलि चढ़ा रही थी, लेकिन आप जब छोड़ दिया तो कोई सुख नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई। और वहां से जैसे ही आ रहे थे, आगे आ रहा था राजा रघुगण। रघुगण की पालकी में जो आता था सत्संग सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही राजा रघुगण की पालकी में एक कहार का तबीयत खराब हो गई। अब पालकी में 4 लोग लगते हैं, 2 आगे 2 पीछे। अब तो पालकी केवल सुनने के लिए रह गई, एक पालकी थी। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बाबा जो हमारे बैठे हैं उन्होंने देखी होगी, हमने तो देखी नहीं आज तक। फोटो में देख लिए और सुन लिया कि पालकी में 4 लोग लगते हैं। लेकिन जैसे ही इस कहार की एक की तबीयत खराब हुई तो कहा, बोले मेरी प्रजा तो सब मेरे समान है, कोई भी एक पकड़ लो जो दिखाई दे। सैनिक को जैसे ही घूमने के लिए गए, आज और तो कोई दिखाई नहीं दिया। आगे से मस्त मलंगे मोटे ताजे बस भरत जी चले आ रहे हैं। कहारों ने इन्हें पकड़ा, बोले आप चलिए। तो जैसे ही उस पालकी में इनको जोता, अब इनका सिद्धांत था, बोले आगे देख के चलते थे, बोले कोई चींटी ना हो, कीड़ा ना हो, मकोड़ा ना हो, कोई पैर से दब ना जाए, कोई अपराध ना हो जाए। अब आगे जैसे लगाया तो आगे वाला जैसे कुछ आया, ये तुरंत उले। और जैसे वो उले तो पालकी उली। पालकी में जैसे जो बैठा, बीच में एक बांस लगा रहता और उस बांस में राजा का सर लगा तो क्रोधित हो गया। बोले क्यों? बोले तुमको चलना नहीं आता। अब जैसे ही चलना नहीं आता कहा, तो जो सैनिक थे इसके वो कह रहे, बोले महाराज क्षमा करना, बोले हमारी गलती नहीं है। बोले जो नया सैनिक, जो नया सेवक लाया है वो उल के चलता है। अब राजा ने कहा, बोले अच्छा, बोले मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, अच्छे से चलो। थोड़ी दूर चले, फिर कुछ आया, फिर उले, फिर राजा की चांद में लगी, फिर राजा क्रोधित हुआ। बोले ओहो तुम इतने दुबले पतले हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। जैसे ही राजा ने कहा अभी बताता हूं, आज जड़ भरत जी विचार कर रहे हैं, बोले बताओ लोग क्या कहेंगे जिसकी पालकी को स्वयं जड़ भरत ने कंधा दिया, ढोआ, और वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। तो आज जड़ भरत जी बोलने लगे, बोले राजन, बोले क्या करोगे? बोले त्वयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भरतो समेष्याध्यपिबीरभार गद्युर्यद्य स्याधिगम्यद्यमध्वा पीबेम रासौ न विदाम प्रवाह। बोले तुम्हारी बात मेरी समझ में आई राजन,
बोले आप कह रहे थे, बोले करोमी चिकित्सा, बोले क्या चिकित्सा करोगे राजन? बोले क्या सिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? बोले जो तुम हो वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हो। जब एक थे ही दोनों हैं तो एक दूसरे को क्या सिखाओगे? इसमें कोई अंतर थोड़ी है। बोले आपने कहा, बोले बड़े मोटे पतले मोटे दिखाई देते हो, क्या दुबले हो, खाते पीते नहीं हो? बोले तो ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। राजन क्या बताना चाहते हो आप? और तीसरी बात तुमने कही, बोले जीवित ही मुर्दे के समान हो। बोले अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है। बोले जन्म लेना, मरना, मोटा होना, पतला होना, ये तो सब हो ये शरीर के धर्म है। ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा मरती है। आत्मा तो अजर अमर शाश्वत है। राजन अब चिंता मत करो। अब जैसे ही राजा ने देखा, बोले ओहो, बोले ये तो मुझे लगते हैं बोले कोई परम विद्वान है। राजा तुरंत पालकी से नीचे आया, जैसे आकर के देखा, बोले जनेऊ पड़ा है तो प्रणाम किया। बोले मुझे लगता है जनेऊ पहने ब्राह्मण हो। फिर भरत जी कह रहे, बोले सुनो, बोले आप मेरा परिचय पूछते हो, बोले आप हो कौन? बोले राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती है। बोले आप क्या करना चाहते हो? राजा को बहुत बिजी से समझाया भरत जी ने। बोले कस्तम निगूढ़चरितम तुजानां विवर्त सूत्रम कतमो वदूतो कश्यासि कुत्रत यहापि कस्मात् क्षेमाय न छेदति नोत शुक्लः। बोले आप क्षमा कर देना मुझे महाराज, मुझे लगता है आप मुझे स्वयं समझाने के लिए हैं आए, बड़ी कृपा की है आपने। रघुगण को बहुत समझाया और रघुगण से क्या बोले आत्मा की अनुभूति राजन आपको नहीं हो सकती। आप तो वैसे ही अभिमान में चूर हैं और अभिमानी को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। बोले रघुगणेश तपसान यात हिन्न श्रेय यज्ञा निर्वाण गृद्धयः नच्छान्दशानेव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्वा पाद रजोभिषेकम। बोले आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता। बोले क्यों? बोले कई कई ग्रंथों का अध्ययन कर लें तो भी ज्ञान नहीं होता। बोले आत्मा का ज्ञान तो स्वयं जब चिंतन करेंगे तभी आपको बोध होगा। चाहे बैठ के कितना भी कुछ करो। बोले सुनो, जैसी क्या बोले महापुरुषों के चरणों की धूली मस्तिष्क से जब तक नहीं लगेगी तब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। रघुगण कह रहा बोले मुझे लगता है, बोले साक्षात मुझे कपिल देव भगवान ज्ञान देने के लिए पधारे हैं। बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवती मानो मृगो भवम मृग संगदार्थ। बोले हे राजन, बोले जीव जैसी संगति करता है उसको वैसा प्राप्त होता है। बोले मुझे देख रहे हो, मैं भी कभी भरत नाम का राजा हुआ करता था, लेकिन ऐसी विरक्ति हुई, मैं जंगल चला गया। जंगल में जाने के बाद भी हिरण में आसक्ति हो गई और हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। उस हिरण में बोले 3 जन्मों की याद थी, लेकिन आज भी मैं फिर उस जन्मों लेके आया हूं। राजन बोले जैसा चिंतन करोगे वैसा ही होगा। आप एकांत में बैठ करके चिंतन करो, यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार इस भूमि पर होते रहते हैं और हमारे देश में 3 भरत हुए, एक कैकेयी नंदन भरत, एक शकुंतला नंदन भरत और ये भागवत के जड़ भरत। एक है कर्म योगी, एक है ज्ञान योगी, एक है भक्ति योगी। तीनों का अलग अलग नाम है, लेकिन कहते हैं बोले इन्हीं तीनों के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोले अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा विदुत स्वयं हरि येर्जन्म लब्ध नृषभारतार्जिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहा निरह।
और इन्होंने तो बस एक ही बात कही, बोले महाराज इस भूमि भारत भूमि पे सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। और यहाँ तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे वही हमको फल प्राप्त होगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरा प्राप्त होगा। अब जैसे ही कहा, बोले महाराज राजा परीक्षित ने जब नरकों का वर्णन सुना, बोले तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई उदाहरण है जो नरक से बच गया हो? तो आगे अजामिल प्रसंग सुनाया। और अजामिल प्रसंग सुनाने के बाद कहा, बोले जिसने भगवान का नाम अपने बेटे के नाम पर रख के लिया उसका भी कल्याण कर दिया। और समय ज्यादा हो रहा है तो इस प्रसंग को कल सुनाएंगे। क्योंकि कोई विस्तार पूर्वक आनंद लिया जाए तो आनंद आता है। और बाबा लोग हमारे उधर से पहले ही कहते थे, बोले 4 बजे तक हमारा चली। और कल यहाँ बड़ी दिव्य कथाओं को आप श्रवण करेंगे। कल का कहते हैं हमारे ब्रज में तो रसगुल्ला का अवतार होने वाला है। कल यहाँ अजामिलोपाख्यान और आगे चल के वामन भगवान का अवतार, फिर राघवेंद्र सरकार का अवतार और लास्ट में जाके भगवान कृष्ण का अवतार। कल तो अवतारों का दिवस है। कल हमारे परीक्षित जी नंद बाबा और मैया यशोदा के रूप में होंगे यहाँ पे। हैं? कल कहते हैं, बोले ना कोई खाली हाथ आएगा ना खाली हाथ जाएगा। बधाई दी जाएगी, बधाई ली जाएगी, बधाई लुटाई जाएगी और बधाई गाई जाएगी। हैं? कौन कौन बधाई लेके आएगा? अब महाराज वही बात आएगी, फिर को लूट वे तैयार बैठे, हम लुटाए हुए थोड़े। और वैसे यजमान तो कह देते हैं महाराज, यजमानों से अगर ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं प्रातःकाल कहीं भी, यहाँ अपने ऊपर कोई भी ना ले, लेकिन होता क्या है, यजमान से के पास जैसे ब्राह्मण पहुंचे हैं, अब पहुंचने के बाद बड़ी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। भाई यजमान ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करते हैं और जितना बनता है उतना करते हैं, खूब मान सम्मान देते हैं। उसके उपरांत फिर हाथ जोड़ के कहते, बोले महाराज काम विधिवत कर रही हूं, पूरा विधि के अनुसार करा ना। और आचार्य ने अगर विधि के अनुसार लिस्ट बना दी कहीं, तो बोले अरे महाराज जहां में तो आपने खर्रा बना के दे दो, इतनो सामान हमें कहा लूट भी आई। इधर विधि भी चाहिए, विधि से कहीं इधर उधर ना हो जाए। और विधि के अनुसार सामान का पर्चा दे दिया तो महाराज यजमान की दम निकल जाए। और चलो वो भी जोड़ो, बड़े प्रेम से जब पूजन होता है तो 1650 हमारे शास्त्रों में पूजन बताया गया है। मात्र 10 मिनट और लूंगा मैं आपके। जब 1650 पूजन का होता है, सर्वप्रथम कहते हैं, बोले पुष्प लेके ध्यान करो, जिस देवता का मंत्र बोलते हैं उसका ध्यान कराते हैं। और ध्यान कराने के उपरांत वो कहते, बोले पुष्प चढ़ा दो, क्योंकि जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले हमारा सिद्धांत हम क्या करते हैं, उसको हमारे ऊपर जो आसन होता है, कुर्सी हो, तखत हो, चारपाई हो, पलंग हो, गद्दा हो या और कुछ नहीं है, तो जमीन पे हाथ घुमाओ और बैठो। भाई हम जिस पे बैठे हैं, हम पे जो अवेलेबल है, जो सुविधा है, उसको स्वीकार करें। ध्यान दीजिएगा, ये आपके काम की चीज है। और जैसे ही बिठाया पुष्पों देवताओं को हमने पुष्प का आसन दिया, बोले आप इस पे विराजमान हो। फिर आचार्य जी कहते हैं, 4 बार जल चढ़ाओ, पादयो पाद्यम पैरों को धुलाओ, हस्तियोर्गम हाथों को धुलाओ, मुखे आचमनियम कुल्ला कराओ। फिर चौथी बार कहते, बोले सर्वांग स्नान, बोले स्नान कराओ, यजमान ने कर दिया। फिर कहते, बोले पंचामृत स्नान कराओ। बोले क्यों कराएं महाराज? ये 5 कलयुग के अमृत हैं, गाय का दूध, गाय का दही,
शहद, घी और शक्कर, ये 5 अमृत हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता में हम और आप भी पंचामृत से स्नान किया करते थे। लेकिन अब क्या करें महाराज, गाय तो छोड़ दी हमने छुट्टी पे, गाय को दूध कहाँ से मिले, अब दूध ना है तो दही कहाँ से आवे, अब दही ना है तो घी कहाँ से आवे, और चलो किसी किसी के पास है भी, तो अब अगर कहीं दही से सर धुल लिया तो बहुत सी माताओं को कह रहे बड़ी बदबू आवे, खट्टो ही खट्टो सर रह जावे पूरे दिन। लेकिन बस शैम्पू के चक्कर में पड़ी रहेंगी जिसमें अंडा मिला हुआ आता है, बाय बड़े तरीके से रगड़ेंगे, वैसे सब करेंगे शाकाहारी हैं हम सब हैं, और वह मांसाहारी है, सर पर रगड़ रगड़ के लगे भाई। अब ऐसे ही पंचामृत से स्नान कराया, बोले पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर आचार्य जी ने कहा बोले एक बार जल चढ़ाओ। तो हम जो शैम्पू साबुन लगाते हैं ना, वो देवताओं का पंचामृत से स्नान कराना वो शैम्पू साबुन है। और धुल के देखना, आप अगर नहीं मानो तो प्रैक्टिकल करना, सर्दी में तो नहीं गर्मी में। अभी तो कहीं जुकाम होगा तो कहीं चोख हो महाराज बताए कहीं चलोगा, हमें बीमारी और फैलाएगा गाँव गाँव। एक तरफ से गाली देंगे, तो मैं तो चला रही हूँ अपनी बहू ते कह के देखी ढाई धोले सर सरीते सर पे ही फोड़ देगी आ जा, तो ये बताऊं। तो फिर कहते हैं महाराज आगे चल के फिर कहा बोले वस्त्र चढ़ाओ, तो कलावी के वस्त्र चढ़ा देते हैं। फिर जो हम अपने लिए करते हैं वही भाव जगत में सब देवताओं के लिए किया जाता है। लास्ट में फिर प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु बोले कोई त्रुटि रह गई हो तो इसमें, और फिर पहले उसके सब कुछ करने के बाद धूप दीप नैवेद्य भोग लगाने के बाद फिर आचार्य जी कहते बोले दक्षिणा चढ़ाओ। और जहां दक्षिणा को नाम आ जाए, मां जजमान चाहे गरीब हो चाहे मीडियम हो चाहे अमीर हो, मुस्कुरावेगा जरूर हंसेगा, खुश होगा। बोले पंडित जी सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन दक्षिणा ना भूलें। और दक्षिणा भूलें क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और जब तक पत्नी ना हो तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। बाबा हमारे सुबह तो शाम तक खींची डोले यहाँ बैठ जाए, और पूरी जब ही होगी तो जब दक्षिणा दे के कहते हैं फिर प्रार्थना करते हैं। उस दक्षिणा का महत्व क्या होता है समझिए। कोई भी रुपए 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए से अगर आप चढ़ाएंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे आप, या जो जिसको देंगे वो अमीर नहीं हो जाएगा। लेकिन वो दक्षिणा चढ़ाने का भाव ये है कि प्रभु इस दुनिया में जाने कितनी चीज है आपकी पूजा की, हम सब नहीं जुटा सकते, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना प्राप्त किया है, जितना है वो हम लेके आए। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप इससे पूर्ण करें और हम सबको, हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जीवन में उतारने की होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बगैर कभी कोई खाली हाथ नहीं किया जाता है। किसी ब्राह्मण से कलावा मदमाए तो खाली हाथ नहीं, आरती लें तो खाली हाथ नहीं, और किसी गुरु के यहाँ या अपनी बेटी के यहाँ अगर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। किसी नाविक नौका पे पार उतर के जा रहे हैं तो उसे खाली हाथ कभी नहीं उतरना चाहिए, चाहे आपका कितना भी जानकार हो। चाहे आप अगर किसी से 10 ले रहा है तो आप उसे 5 दे के चले आओ, लेकिन देना चाहिए। और नाई से अगर हम सेविंग कराते हैं, कटिंग कराते हैं, बाल बनवाते हैं तो उसे कभी उसका पैसा नहीं रखना चाहिए, उसको भी देना चाहिए। चाहे वो मना करे आपसे आपके सम्मान में, लेकिन आप चाहे कुछ भी दो उसको दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हम सब लोग कल की तैयारी करते हुए आएंगे और एक भजन का आनंद लेते हुए उसके बाद आरती के बाद प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 11 बजे आप लोग पधारेंगे। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। क्या कहना है? ताली सेवा करते हुए झूमते हुए सबको खड़े होना है, खड़े हो जाओ झूमते हुए आनंद।
हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, हमारे बांके बिहारी। राधा रानी सरकार हमारे, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। जिनके दो हों, जिनके ठाकुर से लगाव हो, वो ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए क्या कहेंगे हाथ उठा के? हैं? हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। सेठानी बसभान दुलारी, सेठानी बसभान दुलारी, सेठानी बसभान दुलारी, सेठानी बसभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। जय भव से पार हमारे, जय हो। हमारे, जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ओ ममतामयी है राधा रानी। बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे, हमारे, हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे।
ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। है क्या किसी को चिंता? इस पांडाल में आने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, ना कोई चिंता है। क्या होगा? जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। हैं? क्या कह रहे हैं? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भुजा उठा के कह दो प्यारे, सब उठा के कह दो प्यारे, हाथ उठा कर कह दो प्यारे, हाथ उठा के कह दो प्यारे। क्या कहना है? जय हो। हैं? क्या कहना है? आई लव यू सरकार, किसके के लिए कहना है? भुजा उठा कर कह दो प्यारे, उठा कर कह दो प्यारे, और हाथ ऊपर कहते हुए भुजा उठा कर कह दो प्यारे, भुजा उठा कर कह दो प्यारे। आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। मुझे राधा रानी सरकार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। जय जय श्री राधे वृंदावन विहार।